सावन के पवित्र महीने की शुरुआत बहुत जल्द होने जा रही है। सावन के महीने में लाखों की संख्या में शिव भक्त कांवड़ लेने के लिए जाते हैं। आइए जानते हैं कब से शुरू हो रही है कांवड़ यात्रा। 4 जुलाई से सावन का महीना शुरू होगा। भगवान शिव का दर्शन करने के लिए यह महीना उत्तम माना जाता है। कहते हैं जो व्यक्ति सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना करता है उसकी मनोकामना जल्द पूरी होती है। सावन में कई शिव भक्त कांवड़ यात्रा पर जाते हैं। कांवड़ यात्रा में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं हर साल कांवड़ लेने के लिए जाते हैं। आइए जानते हैं कब शुरू होगी कांवड़ यात्रा। साथ ही जाने सावन का जलाभिषेक किस दिन किया जाएगा और कांवड़ यात्रा का महत्व। कब से शुरू होगी कांवड़ यात्रा। सावन शुरू होने के साथ ही कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो जाएगी, यानी इस साल कांवड़ यात्रा का आरंभ 4 जुलाई से होगा। शिवरात्रि जलाभिषेक तारीख। हर साल सावन में लाखों की तादाद में कांवड़िया पदयात्रा करके कांवड़ लेकर आते हैं और गंगा जल से अपने निवास के आसपास शिव मंदिरों में शिव का अभिषेक करते हैं। वैसे तो आप पूरे सावन में कभी भी भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन सावन की शिवरात्रि पर लाखों की संख्या में लोग जलाभिषेक करते हैं। इस बार सावन शिवरात्रि 15 जुलाई 2023 को है। इस दिन जलाभिषेक किया जाएगा। सावन सोमवार की तिथियां। सावन का पहला सोमवार 10 जुलाई को, सावन का दूसरा सोमवार 17 जुलाई, सावन का तीसरा सोमवार 24 जुलाई, सावन का चौथा सोमवार 31 जुलाई, सावन का पांचवा सोमवार 7 अगस्त, सावन का छठा सोमवार 14 अगस्त, सावन का सातवां सोमवार 21 अगस्त, सावन का 8वां सोमवार 28 अगस्त 2023। इस बार भोलेनाथ की उपासना के लिए मिलेंगे सावन के 8 सोमवार। जानिए क्यों बन रहा है ये अद्भुत संयोग। सावन सोमवार डेट 2023 हिंदू धर्म में भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के लिए सावन के महीने को सबसे उत्तम माना जाता है। इस पूरे माह में शिवजी की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस बार सावन माह को बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि इस साल सावन एक नहीं बल्कि 2 माह का होने वाला है। ऐसा माना जा रहा है कि ये अद्भुत योग करीब 19 साल बाद बन रहा है। दरअसल हिंदू विक्रम संवत 2080 में इस साल एक अधिक मास पड़ रहा है। ऐसे में इस साल 12 महीने की बजाय कुल 13 महीने होंगे। वहीं सावन का महीना 30 नहीं बल्कि करीब 59 दिन का होने वाला है। यानी इस बार भोलेनाथ के भक्तों को उनकी उपासना करने के लिए 4 के बजाय 8 सोमवार मिलेंगे। ऐसे में चलिए जानते हैं सावन कब से शुरू हो रहा है और शुभ संयोग। इस बार सावन में शिवजी के साथ भगवान विष्णु भी बरसाएंगे अपनी कृपा। जानिए क्यों बन रहा है ये खास संयोग। इस बार सावन का महीना करीब 2 महीने का होने वाला है। इस बार सावन महीने की शुरुआत 4 जुलाई 2023 से हो रही है और 31 अगस्त 2023 को इसका समापन होगा। यानी इस बार भक्तों को भगवान शिव की उपासना के लिए करीब 59 दिन मिलने वाले हैं।
क्यों बन रहा है अद्भुत संयोग। दरअसल वैदिक पंचांग की गणना और मास और चंद्रमास के आधार पर की जाती है। चंद्रमास 354 दिनों का होता है, वहीं सौर मास 365 दिन का। दोनों में करीब 11 दिन का अंतर होता है और तीसरे साल का यह अंतर 33 दिन का हो जाता है, जिसे अधिक मास कहा जाता है। ऐसे में इस बार सावन 2 महीने तक रहने वाला है। सावन सोमवार पूजा विधि। सावन सोमवार के दिन सुबह स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर ले। अपने दाहिने हाथ में जल लेकर सावन सोमवार व्रत का संकल्प ले। सभी देवताओं पर गंगा जल चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव शंकर का जलाभिषेक करें। भोलेनाथ को अक्षत, सफ़ेद फूल, सफ़ेद चंदन, भांग, धतूरा, गाय का दूध, धूप, पंचामृत, सुपारी, बेलपत्र चढ़ाए। सामग्री चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय नमः का जाप करें और चंदन का तिलक लगाए। सावन के सोमवार के व्रत के दिन सोमवार के व्रत की कथा अवश्य पढ़नी चाहिए और अंत में आरती करनी चाहिए। भगवान शिव को प्रसाद के रूप में घी और चीनी का भोग लगाए। अगर आप सावन सोमवार की व्रत कथा पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर आप व्रत के नियम और विधि अच्छे से जानना चाहते हैं और सावन व्रत में क्या खाए क्या नहीं यह भी जानना चाहते हैं तो इन सभी बातों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कैसे हुई कावड़ यात्रा की शुरुआत। कावड़ यात्रा को लेकर कथा है कि भगवान परशुराम भगवान शिव के परम भक्त थे। एक बार भगवान परशुराम ने गढ़ मुक्तेश्वर से गंगा जल लाकर पूरा महादेव के मंदिर में जल चढ़ाया था। इस समय सावन मास ही चल रहा था। इसके बाद ही कावड़ यात्रा की शुरुआत हुई थी। इसके बाद से कावड़ की यात्रा शुरू हुई थी। कावड़ यात्रा को लेकर दूसरी मान्यता। इसके अलावा एक अन्य मान्यता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब सावन का महीना चल रहा था। मंथन के दौरान जो विष निकला था उसे भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए अपने कंठ में समाहित किया था। इसके बाद वह नीलकंठ महादेव कहलाए थे। विष के कारण उनके अंदर काफ़ी गर्मी हो गई थी। भगवान शिव की गर्मी को शांत करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन पर विभिन्न नदियों से जल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाया और इसी से कावड़ में जल लाकर भगवान शिव को अर्पित करने की परंपरा शुरू हुई। कावड़ यात्रा को लेकर तीसरी मान्यता। कावड़ यात्रा को लेकर तीसरी मान्यता है कि सबसे पहले त्रेता युग में श्रावण मास में अपने माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने कावड़ यात्रा की थी। अपने माता पिता को कावड़ में बैठाकर वह हरिद्वार लेकर आए थे। यहाँ से लौटते समय वह अपने साथ गंगा जल लेकर आए थे, जिसे उन्होंने अपने माता पिता के साथ मिलकर शिवलिंग पर चढ़ाया था। कहा जाता है कि तभी से कावड़ यात्रा की शुरुआत हुई थी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। धन्यवाद।